लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव 5वें चरण में यानी 20 मई को है। इस वक्त मैं मुजफ्फरपुर जिले से लगभग 40 किलोमीटर दूर गायघाट प्रखंड के मधुरपट्टी गांव में आया हुआ हूं। इस मधुरपट्टी गांव के गायघाट प्रखंड के इस मधुरपट्टी गांव के लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है। इसका वजह यह है कि आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर के ग्रामीणों ने एक बैनर भी लगा रखा है कि जब तक यहाँ पे पुल नहीं होगा तब तक यहाँ के लोगों वोट नहीं देंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस मधुरपट्टी गांव से सुबह के 9 बजे के लगभग बच्चे इसी घाट, इसको भटगामा मधुरपट्टी घाट है, यहाँ से वो उस पार जा कर के आप देख सकते हैं, उधर साइड आप देख सकते हैं वो आपको स्कूल नज़र आ रहा होगा। स्कूल पर जा रहे थे। इसी क्रम में इस नदी की धार काफ़ी तेज़ थी और नाविक अपना संतुलन खो बैठे थे। उसी क्रम में लगभग उस पर 30 से 35 सवार मतलब कि नाव पर सवार थे, जिसमें 12 लोगों की उसमें बच्चे भी शामिल थे। 12 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग तैरकर बाहर निकल गए। आखिर क्यों इस तरह की स्थिति बनी हुई है? आखिर यहाँ के जिला प्रशासन और ख़ासकर यहाँ की सरकार क्यों इस पर सुधि नहीं ली है? यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उसी गांव के ग्रामीण हैं। आप अपना परिचय दीजिए। आप जिस दिन घटना हुई थी उस दिन आप किस रूप में थे? हम घटवार है यहाँ का मधुरपट्टी घाट पर के। अच्छा, उस दिन आप बच्चे को ले जा रहे थे? हम अपने लिए पर थे। हाँ हाँ। तो हम इसी जगह पर थे। राशन लेने वाली भी आई हुई थी, बच्चा विद्यार्थी लोग भी जा रहे थे परीक्षा देने के वक्त में। सभी आदमी आए, हम लैया पर चढ़ाए। लैया के तेजी धार था, पूरा भरा हुआ नदी था, रेत एक के बगल से तेजी में थे। लैया ले जाते देवाल में धक्का लगा, रस्सी कटा, जो हम फेंका गए नदी में। नदी में लैया में जता गए। लैया से फिर अथी होकर ऊपर हो गए, मतलब शायद पकड़ लिए, लैया को पकड़ लिए काबू में। हम सभी आदमी को कहे कि लैया को डोलाइए उलाइए नहीं, लैया को कहीं पर हम सता लेंगे, बगल में सता लेंगे, कहीं पर अनामत रहिए। डोलिएगा तो लैया डूब जाएगा। उसमें लगा फिर भी बचाते बचाते यहाँ का एगो विद्यार्थी मास्टर महिला थी, चंदपुरा के लड़की, वो आके हुआ जो छरपा ना, ये भर का आदमी, मतलब लैया पर के जितना महिला था सब भड़क गया। इधर उधर होने लगा, लैया पलट गया। पलटने के बाद में हमको देह पर 10-12 गो केरा चढ़ गया। ये हम डूब रहे थे। डूबते डूबते हुआ तक चल गए। एगो जब हमरो से तौर में एगो आरो लेडी छा विनोद चौपाल के पत्नी जा रहा था तौर में, एगो हाथ जी हम एना किए ना, जो उसको केस पकड़ा गया। केस पकड़ने के बाद में उसका भी हम एक हाथे पकड़ लिया, एगो हाथ इधर किए ना, तो ललित पासवान के बेटा हमको ये हाथ पकड़ा। लगभग कितने नाव पर सवार कितने लोग बचे? 22-23 आदमी थे। 22-23 आदमी थे, मतलब लगभग कितने लोग बच गए? वह बुझिए ना 12-13 आदमी बच गए। लगभग 14 के आसपास, 12-14 कितने लोग? 13 के आसपास में। एगो तो 12 गो डूब गया। हाँ। एगो तो उस पार के महिला जो अथी भागने के तरह में रोड पर जो गिरा से उसको हाथ फेल कर गया। चलिए, आप इसी ग्राम के हैं? हाँ, तो आप ये बताइए, मधुरपट्टी गांव में लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है, लोकसभा चुनाव हुआ है, तो इस क्रम में क्या आप लोगों की मांग है? हाँ, हम लोग का मांग है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। पूरा गांव तो वोट पुल होगा तब, पुल पहले बनावे सरकार, तेकर बाद हम लोग वोट देंगे। चाहे लोकसभा रहे, चाहे विधानसभा रहे, चाहे पंचायती राज के चुनाव रहे, कोनो वोट हम लोग गिराने नहीं जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे चुनाव तो हो ही जाएगा लेकिन बाद में भी पुल बन सकता है? तो ऐसा नहीं, क्या ऐसा बात ना है सर। उस घटना में उस घटना में हमारे विधायक निरंजन यादव बहुत प्रयास किए, एक आध बेर नापी भी करवाए, फिर भी विजय सिन्हा जी भी आए, चिराग पासवान जी आए, मुकेश सहनी भी आए, मतलब पप्पू यादव भी आए, हरी सहनी भी आए। चिराग पासवान जी कहा कि हमारा सरकार रहता, यहाँ का पुल का मांग है पब्लिक का, जनता का, तो इसको में पुल बनना चाहिए।
विजय सिन्हा जी भी कहा कि हमारा सरकार नहीं है, पुल बनना चाहिए यहाँ पर। उस समय में उनका सरकार नहीं था। उस समय जिस दिन घटना घटी थी उस दिन मुख्यमंत्री शहर में ही थे। हाँ, जानकारी है। हाँ, मुजफ्फरपुर में आए हुए थे और उस कहे तो डीएम बोले, जनता बोले कि घटना हो गया कि आप जाइए। डीएम को हम भेज दिए हैं ना, जितना डूबा उसको मुआवजा दिया जाएगा, तो वो खुद नहीं आए। लेकिन तेजस्वी यादव उस समय उप मुख्यमंत्री थे, वो भी तो नहीं आए। वो भी नहीं आए। वहाँ के स्थानीय विधायक उनके पार्टी के हैं। तो वो बोले कि हम शिलान्यास करने जाएंगे हूँ, हम ताले में पलटू चाचा पलट गए, सरकार वो दखल हो गए, इसके कारण फिर काम ब्रेक हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो अब चुनाव, लोकसभा चुनाव आ गया है, अब अभी जो निर्णय आप लोग वोट बहिष्कार का लिए हैं, कितना सही है? वोट नहीं, जब तक पुल नहीं देगा तब तक वोट नहीं देंगे हम लोग। हम लोग तो पुल नहीं देगा तब तक वोट नहीं होगा। तो क्या मतलब कि जैसे दिमाग में आया कि हाँ चुनाव हो जाता है उसके बाद निर्णय होगा? नहीं, जब तक कुछ नहीं, वोट नहीं, जब तक कुछ उसका निर्णय नहीं होगा तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे। मतलब आप लोगों में इतना आक्रोश है कि जब तक ये झूठ आश्वासन मिलता रहा है शुरू से झूठ बोल रहा है। शुरू से ही कितना नेता आया, कितना कह के गया, आज तक कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी तो लगातार नेता लोग आ रहे हैं आपके क्षेत्र में। अभी कुछ देर पहले ये तेजस्वी यादव भी आए थे, उस समय उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय नहीं आए। तो क्या कहना चाहेंगे? अब नेता लोग कोई सुधि ले रहे हैं क्या इस मामले पर? हाँ, नहीं आए हैं तो रहने दीजिए, नहीं आए हैं तो हम लोग यहाँ को आदमी बैठल रहेगा अपना, वोट नहीं गिरा कोई आदमी, एक आदमी नहीं। हाँ, तो मान लीजिए कुछ देर के लिए मतलब कि ये बात भी आए कि अगर मान लीजिए वोट नहीं तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का विकास प्रभावित ना हो। तो ये तो कितना लगभग वोटर कितने होंगे आपके? नहीं। अच्छा, ज्यादा पुल के सामान नहीं गिरेगा तो वोट नहीं मिलेगा। बोलियो बोले से नहीं होगा, साफ है। ज्यादा सामान नहीं गिरेगा तो वोट नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। आप कुछ युवा भी हैं। अच्छा, इनका आपका कौन मरा था? मेरा भतीजा। हाँ, तो क्या उस समय और अभी का सिचुएशन में नेता लोग विशेषकर कोई सुधि नहीं ले रहे हैं, या इस पर क्या निर्णय जो हुआ है मधुरपट्टी गांव में कि वोट बहिष्कार करेंगे, तो क्या ये ठीक है निर्णय? नहीं, ये सब झूठे बोलते हैं। ये 15 साल से झूठ बोलते हैं कि आए भाई कल हम लोग नहीं, रोज हमेशा भी डूबते हैं भाई। बोला हाँ हो जाएगा, क्या होगा? वोट का टाइम आता तो हो गया, फिर ग्रुप दी मार के बैठ गया, तो हम लोग जनता मर गए। नहीं, पुल नहीं, वोट नहीं तो पुल नहीं तो वोट नहीं देंगे ही नहीं। आप लोग वोट करने उस दिन नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे अपना, नहीं क्यों जाएंगे? अच्छा। हम लोग का घर उजड़ गया, कितना का वोट उजड़ गया, ये पुल ही ना करता है सरकार, दे रहे पुल ने हमको। अच्छा, पुल दे, वोट लीजिए, चुकी से वोट लीजिए, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। अच्छा, चलिए, आपका नाम क्या है? उस दिन क्या घटना हुआ था और ये लोग गांव में जो निर्णय लिए हैं, आप युवा हैं, क्या सोच रखते हैं? गांव के लोग से हम सहमत हैं, 100% सहमत है। ये लोग सही कर रहे हैं। जब तक पुल नहीं तब तक कोई वोट नहीं, चाहे कोई भी चुनाव हो। यही हम कहना चाहते हैं, सहमत है गांव के लोग से हम। तो क्या इससे किसी भी प्रकार से विकास प्रभावित? एक बहुत सारा अन्य तरीका भी होता है कि अपना वोट से भी आप किसी को जवाब दे सकते हैं जो काम नहीं किया, तो क्या वो भी नहीं किया जा सकता है? कि सभी नेता वैसे ही कहेंगे वोट दीजिए, हमको सुबाद बनवा देंगे, लेकिन कोई नेता नहीं देखता है। सिर्फ एक के बात है, बैठाए हुए हैं गाँव के लोग, सभी लोग सहमत हैं कि पुल नहीं तो वोट नहीं, विकास हो न हो, वो बात की बात। जब तक पुल नहीं होगा तब तक कोई वोट नहीं गिरेगा, चाहे लोकसभा हो चुनाव हो, चाहे कोई चुनाव हो, चाहे पंचायत वाला चुनाव हो, वोट नहीं गिरेगा। पुल नहीं तो वोट नहीं। तो वो घटना घटी है, इतना बड़ा घटना घटी है, इसी वजह से आप लोगों ने? जी, इसी वजह से, और कोई वजह नहीं है। अच्छा। यही वजह है, कितना को गुजर गया, कितना का अति हो आंचल गुजर गया, इसके कारण बहुत लोग आक्रोशित हैं गाँव के लोग। लेकिन सरकार का कुछ नहीं बिक रहा है, उसके लिए समझिए एक तरह से छोटा मोटा घटना हुआ है, लेकिन हम गांव लोगों के लिए ये बहुत बड़ी घटना है। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार यादव। आप अपना बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुई है ये कितना आपके विभत्स है, और साथ ही साथ इसको लेकर जो निर्णय लिया गया है कि वोट नहीं गिराएंगे, तो कितना सही है? ये लोग तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि मेरा घर बगल में है, पड़ोसी हूँ ये गांव का, भगवतपुर घर है मेरा। ये लोगों का जो भी फैसला बिल्कुल जायज़ है। क्या है कि जिस समय घटना हुआ उस समय लोग काफ़ी गुस्सा में थे। अगर घटना थोड़ी दिन बीत गई है तो ऐसा नहीं है कि गुस्सा ख़त्म हो गया है, उससे भी ज़्यादा लोग आक्रोशित हो गए। नेता लोग जो आए
जो मन को शांत करके चले गए, बोले ये करेंगे वो करेंगे, आए 2-4 दिन के लिए किए कुछ, उसके बाद अभी तक कोई दिखाई नहीं दिया है। यहाँ तक कि चुनाव प्रचार है, अभी तक कि इस गांव में शायद कोई नेता नहीं आए हैं वोट मांगने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों का फैसला से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। और साथ ही साथ कहना है कि अगर हम मेरे पास क्षमता है, अगर हम अपना ये हिम्मत से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हमें दूसरे के विकास की ज़रूरी नहीं है, हम खा सकते हैं। जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोले हैं। दूसरा, और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं, हमारे साथ ये हैं, ये बुजुर्ग हैं। आप बताइए, ये जो निर्णय हुआ है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, कितना सही निर्णय है? ये सही एकदम निर्णय है। जब से हम लोग पैदा हुए हैं उस टाइम से हम लोग इसी तरीका है, कभी वोट दे देते हैं और पुल नहीं देता है। इससे पहले भी ये अभी जो 14 लोगों की मौत हो गई, उससे पहले भी कुछ लोग मरे थे। हाँ, उससे भी पहले मरा हुआ है। हर साल मर रहा है, लेकिन यहाँ सरकार कोई आपत्ति नहीं दे रहा है, वैसी ही के वैसी ही है। आखिर उसका सूद ही क्यों नहीं लेता है? सूद ही नहीं लेता है तो सरकार न जानेगा कि कौन जानेगा? हम जानेंगे। हम लोग का तो यही निर्णय है कि पुल नहीं है तो वोट नहीं। अभी तेजस्वी यादव आपके गायघाट में आए थे, उस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। अब मुख्यमंत्री उस दिन शहर में थे, घटना के दिन, वो आना उचित नहीं समझे? नहीं आए हैं, कैसे देखते? नहीं आए हैं, कोई नहीं आता है। यहाँ से सब वोट ले लेता है और चला जाता है। मुखिया हो या सरपंच हो, हमारे गाँव में वोट ले लेता है, हमारे गाँव से जीत जाता है और हमारे गाँव को कुछ नहीं, सुनवाई नहीं ले रहा है। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद, मान लीजिए अभी आपने वोट बहिष्कार किया, उसके बाद भी आप लोग दिमाग में रखे हुए हैं कि क्या अन्य चीज भी? हाँ, क्या किस तरह का? कुछ नहीं। और किस तरह का? सब कुछ हम लोग का, जब तक पुल नहीं होगा तब तक वोट नहीं होगा। और किस तरह का? मान लीजिए अभी तो वोट का बहिष्कार कर रहे हैं, बाद में और क्या क्या चीज बहिष्कार? बहुत भी बहिष्कार होगा, सबको खत्म कर क्या कर रहे हैं? विधायक के भी नहीं देंगे, मुखिया भी नहीं देंगे, सरपंच को नहीं देंगे, वार्ड को नहीं देंगे। जब तक आपका पुल नहीं बनेगा तब तक किसी को वोट नहीं मिलेगा। इतना आक्रोश, मतलब कि कई परिवार का परिवार उजड़ गया, पूरा परिवार उजड़ गया। आखिर एक मर रहा है। एक जानकारी चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उस दिन शहर में थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री भी थे, और यहाँ के गायघाट के जो विधायक हैं राजद से ही है, न उप मुख्यमंत्री आए न मुख्यमंत्री भी आए, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? तो हम लोग कुछ रूप में नहीं देखेंगे उसको। वहाँ जहाँ भुयार है, भुयार के गांव में कांटा में आया है, जहाँ यादव के बैठता है एबेना का राष्ट्रीय 20 फीस। हाँ, भागलपुर में न है यादव, बलौर में न है यादव, बनुपति में न है यादव, बार उखाड़ कर कहीं नहीं आता है। 23 फीस कहता है लोग, जूझ नहीं सुनता है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्या किसी भी प्रकार का कोई ऐसा निर्णय नहीं हो सकता कि वोट बहिष्कार का निर्णय ना हो इस तरह का? नहीं, जब तक पुल नहीं होगा तब तक निर्णय है मेरे गांव का, समाज का, कि वोट नहीं होगा। जी हाँ, जैसा कि ग्रामीण इस गायघाट प्रखंड के मधुरपट्टी गांव के ग्रामीणों का आपने आक्रोश सुना कि ये पुल नहीं तो वोट नहीं, लगभग 700 से 1000 वोट होंगे जो प्रभावित हो रहे हैं। ये नेता लोगों की संवेदनहीनता भी है कि उस दिन मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर शहर में थे और इतनी बड़ी घटना पर यहाँ आना उचित नहीं समझे, और साथ ही इस गायघाट विधानसभा से आरजेडी के विधायक ही हैं, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी इस गांव